हेलो माय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही थी लंच में पत्ता गोभी। सुबह सुबह मॉर्निंग में बना रही थी पत्ता गोभी, क्योंकि बेटे की छुट्टी थी। और इनके लिए लंच में बना रही थी पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी खा भी लेंगे। और शिमला मिर्च फली वगैरह थी, क्योंकि उनको सब्जियों को कम पसंद करते हैं, उनको मिक्स वेज में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले इसी फूल को लिया था, क्योंकि ये पहले बना लिया, फ्रेश फूल था। और फिर भी इस मौसम की जो सब्जियां हैं ना, थोड़े पत्ता गोभी थोड़ी टाइट सी आई थी, और वैसे फ्रेश था ये फूल। तो इस वजह से मैंने इसको सबसे पहले, मैं चलो इसको ही बना लेती हूँ, फिर आगे जाके ये पीला सा हो जाता ज़्यादा तो ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको मैं आधा ही बनाऊँगी, आधे को मैं वापस रख दूँगी, किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी आधे को। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी को छोटे पीसों में मतलब कट कर लूँगी, बारीक, ज़्यादा मोटी नहीं काटूँगी, मीडियम साइज में काटूँगी। क्योंकि खाने की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बेटा नहीं खाता, फिर इनकी दिक्कत होती है। तोरी तो अब खाते ही नहीं है, उस दिन गलती से आ गई थी तो बनानी पड़ती है। तो तोरी, कुछ सब्जियां हैं जो नहीं खाते। अब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में तो सब्जियां अच्छी आएंगी, तो गर्मियों की सब्जियों में सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी पत्ता गोभी कट गई थी, और यहाँ पर मैं प्याज और टमाटर हरी मिर्च लेके आ गई थी। और प्याज के छिलके को मैं निकाल के प्याज को अच्छे से इसको धोकर जब काटूंगी। अभी तो फ़िलहाल इसका छिलका ही निकाल रही थी, क्योंकि एक जगह कूड़ा होता है तो वो ठीक है। और बिना पंखे की हवा में बैठी थी, क्योंकि ये सारा छिलका अंदर की तरफ उड़ जाता रूम में। तो इस वजह से सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा भी होता है तो काम हो जाता है। और यहाँ ना मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली सी हो रही थी, कोल्ड हो रखा था। तो यहाँ पर उस टाइम ये सो रहे थे, तो मैं यहाँ पर खाना भी बना रही थी। तो कोल्ड और खांसी मुझे दोनों चीज़ें हो रही थी, तो दवाई मैं लेके आ गई थी, थोड़ा बहुत आराम था मुझको। और यहाँ पर मैं टमाटर को कट कर लूँगी, और हरी मिर्च को मैंने बीच में से लंबी काट के 4 फाँके कर देती हूँ बस, और ज़्यादा बारीकी नहीं काटती इसमें, क्योंकि हरी मिर्च मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से मैं लंबी ही काटती हूँ हर सब्जियों में। किसी किसी में होता है जो छोटी छोटी काटती हूँ, दाल में हो गया, दाल की तड़के के लिए छोटी काटती हूँ। और यहाँ पर 2 टमाटर मैंने लिए थे, और उनको भी मैं मीडियम साइज में काट लूँगी, ज़्यादा मोटे पतले नहीं काटूँगी, मोटे ही काटूँगी। तो और यहाँ पर मैं लहसुन को भी छील लूँगी साथ के साथ, क्योंकि प्याज को मैं बाद में काटूँगी, और लहसुन और प्याज को तो मैं उसमें कूटूँगी। तो यहाँ पर मैं प्याज को धोकर लेके आ गई थी, और इन सब्जियों को मैं उठाकर मैं वापस किचन में आ जाऊँगी। और किचन में आने के बाद फिर मैं अपना यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह रख दूँगी। और यहाँ दूध का भगोना रखा हुआ था, तो इसको रखना तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और प्याज और लहसुन मैंने कूट लिया था, उसका पेस्ट मैंने बना लिया था। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी थी और गैस ऑन कर दी थी, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया था तेल, और तेल मेरा गर्म हो गया था। उसमें थोड़ी सी मैं डाल दूँगी मेथी के दाने, तो कुछ आधी चम्मच से भी कम में मेथी के दाने डाल दूँगी। और इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच जीरा। और जीरे के बाद जो प्याज लहसुन का पेस्ट जो मेरा कुटा हुआ था, उसको मैं निकाल के उसको मैं डाल दूँगी भुनने के लिए। जब तक हमारा प्याज और लहसुन का पेस्ट भुन रहा था, तो उसके बाद जब तक हमारा प्याज लहसुन का पेस्ट भुन रहा था, तो यहाँ पर मेरे प्याज भुन गई थी, और मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी। और यहाँ पर मैं लाल मिर्च कम यूज़ करूँगी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने ज़्यादा डाली है। और पत्ता गोभी को भी मैं साथ के साथ डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे प्याज भुनने के बाद मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, पत्ता गोभी को भी डाल दूँगी, और साथ ही साथ में टमाटर भी डाल दूँगी इसमें, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ऐसे ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। और टमाटर को मैं पहले भूनती नहीं हूँ, और बाद में ही डालती हूँ पत्ता गोभी में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हल्दी डाल दी थी, 1 चम्मच हल्दी, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच 1.5 चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जो जितना खाता है, कोई कम भी खाता है, कोई ज़्यादा भी खाता है, तो हम मीडियम खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी डालने के बाद, नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए थे, जो मिक्स कर रही थी आलू को मैं थोड़ा बाद में डालती हूँ, क्योंकि आलू ज़्यादा घुटे हुए मुझे अच्छे नहीं लगते, थोड़े खड़े खड़े से अच्छे लगते हैं, जो हाथ से तोड़ने में अच्छे लगते हैं। वरना पहले ही
टूटे टूटे से हो जाते हैं घुटे हुए, तो वो अच्छे नहीं लगते, ना ही टेस्ट अच्छा आता। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला था और लाल मिर्च पाउडर। फिर इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी, इस सब्ज़ी में मैं बिल्कुल नहीं डालती पानी, और इसको भाप में ही बनाती हूँ। इसको अच्छे से भूनती हूँ और इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसे खुला ही छोड़ूंगी और फिर उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी। और यहाँ पर ढकने के बाद मैंने चेक किया था, ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनने को आ गई है, ये बनी गई है। तो धीरे धीरे मैंने बीच में चेक करती रही थी, पर मैंने लास्ट टाइम पर दिखाया था, तो मेरी सब्ज़ी बनने को आ गई थी। फिर यहाँ पर साइड वाली गैस पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर दूध भी गर्म कर रही थी और यहाँ सब्ज़ी बन रही थी। और सब्ज़ी को ना बार बार चलाना पड़ रहा था ताकि नीचे लगे ना तलवे में, क्योंकि सब्ज़ी लगने लग जाती है फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है, क्योंकि जली जली सी स्मेल आती है जो मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर ना मेरी सब्ज़ी बन गई थी, और यहाँ पर बनने के बाद मैं हरा धनिया को काट के डाल दूँगी साथ के साथ। पहले काट के नहीं रखा था मैंने, अब साथ के साथ ही अभी धोकर साफ़ करके काट करके मैंने डाल दिया था, इसमें काट दिया था। तो यहाँ पर इसको मैं धनिया को मिला लूँगी अच्छे से। तो सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं आलूओं को चेक कर रही थी एक एक करके, तो सारे आलू गल गए हैं क्या, मतलब मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं खाती हूँ तो उस हिसाब से मैंने चेक किए थे, आलू गल गए हैं। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पर फिर मैं रख चढ़ा दूँगी दूसरी गैस पर तवा, और वो सब्ज़ी उतार दूँगी, गैस पे से हटा दूँगी। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी तवा। तवा मेरा गर्म हो रहा था, यहाँ बना लूँगी मैं रोटी। अब एक एक करके मैं इनके लिए 3 रोटी बना दी थी और लंच के लिए, और ज़्यादा मैंने बनाई नहीं थी, 3 ही बनाई थी। खा के जाते नहीं है, थोड़ा सा ही दूध ही देती हूँ, गर्म हो रहा था। तो ये पैक मैं 3 ही रोटी करती हूँ और ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं 3 रोटी बनाकर अपनी गैस बंद करके अपना बाकी का जो काम होता है मैं वो निपटा लेती हूँ अपना, क्योंकि किचन का जो काम होता है ज़्यादातर खाना पीना बनाते तो फैल ही जाती है। तो उसको समझाने के बाद पहले सबसे पहले मैं रूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो रूम को क्लीन करके फिर मैं जब आती हूँ किचन में क्लीन करने के लिए, तो फिर उसके बाद फिर झाड़ू पोछे वगैरह जो भी होता है जो वो करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा खाना बनकर रेडी हो गया है, तो आप भी आ जाइए खा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। थैंक यू।